वीकली चार्ट लगाया हुआ है। पिछले 1.5-2 महीने से मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड सिनेरियो में चल रहा है। इसके पीछे के 2 रीज़न है। पहला रीज़न है फंडामेंटल रीज़न और सेकंड रीज़न जो है वो एक टेक्निकल रीज़न बना हुआ है। तो फंडामेंटल रीज़न ये है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड में इसलिए है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट का वेट कर रहा है। जो भी बड़े प्लेयर रहते हैं वो बड़े प्लेयर हमेशा इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर ही अपना डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर गवर्नमेंट एक स्टेबल रहती है, मेजॉरिटी में रहती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट का पैसा है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वगैरह चला जाता है या फिर उसका खर्चा जो है वो इस तरीके से होता है कि ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होती है। तो वहाँ पे हम लोगों को मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी में रहती है तो प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं उसकी गारंटी थोड़ी कम हो जाती है। तो उस केस में हम लोगों को एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता। ये बात हम लोगों को हिस्टोरिकल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के टाइम के जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना है उससे समझनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हम लोगों को टेक्निकली देखना पड़ेगा। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। ये पहले फेज में फर्स्ट करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला, ये दूसरे फेज में सेकंड करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला और यहाँ भी तीसरा फेज यहाँ पर बना हुआ है। अगर तीनों फेज से आप गौर से देखते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर करेक्शन में प्राइस वाइज करेक्शन बड़ा हुआ था। सेकंड करेक्शन जो हम लोगों को देखने को मिला था वो उससे छोटा हुआ था और ये थर्ड करेक्शन तो और भी उससे छोटा हुआ इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को टाइम करेक्शन भी समझना पड़ेगा कि टाइम करेक्शन में मार्केट कितने टाइम तक ये करेक्शन की फेज में था। तो आपको दिखाई देगा कि टाइम वाइज अभी भी थोड़ा सा 2 या 3 हफ्तों का करेक्शन पेंडिंग है। तो जब तक मार्केट ये 2 या 3 हफ्ते करेक्शन नहीं कंप्लीट कर लेता तब तक एक बड़ा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों को ये समझना पड़ेगा क्रैश और करेक्शन में क्या डिफरेंस रहता है। हम लोग क्रैश किसको बोलते हैं और करेक्शन किसको बोलते हैं, ये जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो कौन सा भी नॉर्मल मार्केट रहता है जैसा अभी चल रहा है, इस नॉर्मल मार्केट में जब मार्केट अपने हाई से नीचे आता है 10% तक का करेक्शन उसमें होता है तो एक हेल्दी करेक्शन रहता है। यहाँ पर जनरली प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रॉफिट बुकिंग में बड़ी दिक्कत आप लोगों को नहीं मिलती क्योंकि जब दोबारा मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पर आता है तो एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल से दोबारा मार्केट बाउंस बैक देकर अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। मार्केट में दिक्कत कब आती है, जब ये जो करेक्शन हम लोगों को 10% से ज्यादा का दिखाई देता है तो मार्केट में जनरली क्या हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर है वो लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर प्रॉफिट तो अपना बुक कर लेते हैं लेकिन डेरिवेटिव सेगमेंट में फिर डाउन साइड की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हाई बनाया हुआ था उससे 10% का अगर हम लोग करेक्शन निकाल लेते हैं तो ये 20,800 के लेवल के करीब आ रहा है और 20,800 के लेवल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि इलेक्शन के बाद अगर मार्केट 20,800 के लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तब तक मार्केट में ये जो रेंज बाउंड सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर कोई भी डाउन साइड का मोमेंटम का यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ये हम लोग एज अ करेक्शन की तरह ही इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो क्रैश स्टार्ट हो जाएगा वो क्रैश इस लेवल के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये पूरा एनालॉजी लॉजिक जो है वो लॉजिक समझ में आया रहेगा। इस डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। अभी यहाँ पर 2 बातें कंसीडर करनी पड़ेगी। पहले टेक्निकल में हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे और फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से देखेंगे। अगर टेक्निकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ये जो इनसाइड कैंडल यहाँ पर बन चुका है, ये इनसाइड कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये डाउन साइड का मोमेंटम 21,950 के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गई पहली बात। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो 22,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को फ्राइडे का क्लोजिंग 22,055 का मिल चुका है, लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पर फ्रेश डाउन साइड की पोजीशन लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे जो मार्केट को ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे लेके आ सकता है क्योंकि इसी पॉइंट से एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो ये बढ़िया वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। इसके पीछे का दोनों लॉजिक मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल भी और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा का भी। टेक्निकल का लॉजिक है इनसाइड कैंडल और ओपन इंटरेस्ट के डेटा का लॉजिक है 22,000 के नीचे डाउन साइड के पोजीशन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बनते हुए दिखाई देंगे। बेस्ट लेवल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है तो मैं आपके सामने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली कितने लोगों को समझ में आता है वीडियो में यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा और डाउन साइड में 22,000 के नीचे मार्केट अगर आ जाता है तो हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपसाइड की पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर आसानी से ट्रैप हो जाएंगे। वीकेंड की वजह से उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, जो राइटर है टाइम डिके का बेनिफिट लेने के बाद, तो वो लोग भी अपने पोजीशन को लिक्विडेट करना चालू कर देंगे और एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी मुझे अपसाइड का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो अपसाइड का मोमेंटम हल्का सा दिखा सकता है लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहेगा। तो टाइमिंग के लिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। अभी मार्केट के इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर बहुत सारा मोमेंटम डिपेंड रहता है तो हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहला शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हुआ था तो ये शूटिंग स्टार इंडिकेट करता है कि मार्केट में प्रीवियस वाले अपसाइड के पोजीशन को अभी पॉज लग चुका है, मतलब अपसाइड के पोजीशन अभी नहीं बन रहे हैं। सेकंड, अगर ये 2 कैंडल को हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पर एक बेरी सिंगल पिंक कैंडल पैटर्न बनता है। तो ये बेरी सिंगल पिंक कैंडल पैटर्न हम लोगों को बता रहा है कि मार्केट में जो है वो फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोग कैंडल का एनालिसिस करते हैं या फिर कौन से भी चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को चार्ट के ऊपर कैंडल के ऊपर नहीं देखना है, इसके पीछे क्या हो रहा है उसके मास साइकोलॉजी को समझना है कि जनरल पब्लिक मार्केट के बारे में क्या सोच रही है, रिटेल की क्या सोच है, बड़े प्लेयर की क्या सोच है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है जो मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके आ सकता है और 48,000 का जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर था इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों को मिल रहा है, क्या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है क्या, या फिर कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है क्या, ये हम लोग कहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, डेली या फिर इंट्राडे चार्ट के ऊपर। जो भी वीकली चार्ट का एनालिसिस है वो वीकली चार्ट के एनालिसिस में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मार्केट का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हो गई तो लेवल के लिए हम लोगों को डेली या इंट्राडे में ही जाना पड़ेगा। अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बन चुका है। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड का मोमेंटम बनाता हुआ आ रहा है और अगर आप देखोगे तो 8 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट लिए कंटिन्यूअसली नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है, कंटिन्यूअसली मार्केट जो है वो रेड कैंडल के साथ क्लोज हो रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में इतना तेज गिरावट अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में जब भी कोई भी बड़ा मोमेंटम होता है
इस बड़े मोमेंटम के बाद दो पॉसिबिलिटीज पैदा होती है। पहली पॉसिबिलिटी मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को दिखा सकता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में जा सकता है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो 48,000 के बहुत नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा पॉज लेना चाहिए। इस पॉज के पीछे के दो रीजन है। एक तो हमें टेक्निकली ये पता चल रहा है कि मार्केट का समय आ चुका है ट्रेंड बाउंड रेंज बाउंड रहने का या फिर रिट्रेसमेंट दिखाने का, तो ये पहली बात क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग फंडामेंटली देखते हैं तो फंडामेंटली भी हम लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट पेंडिंग है, तो मार्केट बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दिखाएगा नहीं। और थर्ड डेटा फैक्टर अगर हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का, तो 48,000 के नीचे तो मार्केट आ चुका है, लेकिन 47,500 के नीचे भी मार्केट आ चुका है। मतलब यहाँ पर 48,000 के ऊपर जितने भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए थे, जो ट्रैप हो चुके हैं, वो ट्रैप होने वाले लोगों ने अभी अपना लॉस बुक करके बैठे हुए हैं साइडलाइन के ऊपर। तो मार्केट में यहाँ पर थोड़ा पॉज यहाँ पर बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट एक सपोर्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे खासे बाई अपसाइड के पोजीशन बने हुए थे और इस अपसाइड पोजीशन के बाद मार्केट में मोमेंटम भी दिखाया हुआ था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंट्राडे में बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल कौन सा रहेगा। तो अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट में अगर आप लोग देखते हो तो एक ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कल के दिन हम लोगों को ये लेवल के ऊपर वॉच करना पड़ेगा। 47,362 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो डाउन साइड के मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है।